हेलो क्लास। एसी सर्किट का एक लास्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब पता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन, या फिर वाइब्रेशन को भी हम ऑसिलेशन बोल सकते हैं। इस केस में एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और दूसरे से फिर से वापस उसी जगह आती है। एलसी इंडक्टर और कैपेसिटर, जो एनर्जी कैपेसिटर में है इंडक्टर में आती है, इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से फिर से इंडक्टर में, ऐसा टू एंड फ्रो एनर्जी का होते रहता है, इसीलिए उसे हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि अपने पास में एक ये कैपेसिटर है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव टर्मिनल है इसका, मतलब ऑलरेडी ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है। तो स्टार्टिंग में हम अगर टाइम कंसीडर करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0, इसके पास में अगर कुछ चार्जेस है तो वो q इक्वल्स टू q0 हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप नोटेशन दे सकते हो। तो एट स्टार्टिंग में क्या है, ये जो कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज्ड है, और फुल्ली चार्ज है कैपेसिटर तो इसके पास में कुछ एनर्जी है, तो इसकी जो भी एनर्जी है वो होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर हाफ, इसके पास में क्या चार्जेस है Q0 स्क्वेयर और अपॉन में इसकी कैपेसिटी, तो इतनी एनर्जी इस कैपेसिटर में अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, इसके साइड में मैंने एक इंडक्टर अरेंज कर दिया। इंडक्टर के पास में कुछ भी एनर्जी नहीं, कुछ भी सप्लाई हमने उसको नहीं दी है। तो जब सप्लाई नहीं दिए हैं और ऑलरेडी कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज है, जिसके पास में इतनी एनर्जी अवेलेबल है, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं, अब कनेक्ट कर दिए तो कैपेसिटर से चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंडक्टर में जाएंगे। चार्जेस जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। करंट तो एकदम नहीं जाता, तो चेंज इन करंट रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन करंट के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार होता है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से ईएमएफ तैयार होता है। ये अपने को पता है, क्योंकि लेंस लॉ के हिसाब से क्या होता है, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। तो जब क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो क्या हुआ, यहां से चार्जेस गए कहां पर, इंडक्टर में चार्जेस गए मतलब करंट फ्लो गया। तो जैसे हमने कनेक्ट कर दी, यहां से कुछ तो भी करंट फ्लो हो गया। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। चार्जेस कहां पे जा रहे हैं, इंडक्टर में, मतलब करंट जा रहा है। तो करंट एकदम से नहीं जाता, तो चेंज इन करंट रहेगा। चेंज इन करंट, चेंज इन करंट की वजह से क्या होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या तैयार होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसमें हालांकि सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, जिसके वजह से वो आने वाले करंट को क्या करता है, अपोज करता है। लेकिन ये कंसेप्ट थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं। ये कंसीडर करते हैं कि कैपेसिटर के पास में ये एनर्जी अवेलेबल थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में आ गई, क्योंकि इससे चार्जेस आएंगे, धीरे 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 कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, और इसके पास में जितनी भी एनर्जी थी, कौन सी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कंप्लीटली किसको मिल गई, इंडक्टर को। और कौन से फॉर्म में मिल गई, वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गई। और वो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वेयर होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, उसके पास की पूरी एनर्जी किसके पास में आ गई, इंडक्टर के पास में आ गई। ये इंडक्टर है और ये क्या है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर किस में होगी, इंडक्टर में होगी। अभी एनर्जी किसके पास में है, इंडक्टर के पास में, मैग्नेटिक एनर्जी ये इंडक्टर के पास में अवेलेबल है, और ये जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। अब थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, इसके पास में एनर्जी है, तो ये एनर्जी देगा किसको, कैपेसिटर को, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। लेकिन अभी करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, और ये जो प्लेट जो पॉजिटिव थी ये अभी निगेटिव, और ये प्लेट क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, इंडक्टर से ये जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, ये स्टोर हो रही है किसमें, कैपेसिटर में। और कैपेसिटर धीरे 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 क्या हो रहा है,
चार्ज हो रहा है और एक बार पूरी की पूरी एनर्जी यहां से कैपेसिटर में गई तो कैपेसिटर फुल्ली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और इसके पास में ये एनर्जी रहेगी क्या, नहीं रहेगी। फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से क्या हो जाएगा, जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर अभी अपने से चार्जेस फिर से किसको देगा, इंडक्टर को देगा। मतलब कैपेसिटर के पास में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो अभी किस में कन्वर्ट होने वाली है, मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर से मैग्नेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक एनर्जी में। इस तरह से ये एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर और इंडक्टर से कैपेसिटर में टू एंड फ्रो होते रहती है, सर्ज बैक इसे बोलते हैं। और इसी केस में हम इसे क्या बोलेंगे, एलसी ऑसिलेशन। ऑसिलेट क्या हो रही है, एनर्जी हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एलसी ऑसिलेशन बोलेंगे। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहां पर कुछ भी कनेक्शन नहीं किए हैं, कनेक्शन नहीं किए हैं और कैपेसिटर कैसे फुल्ली चार्ज है, उस समय में करंट नहीं होगा या फिर जीरो होगा। तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है स्टार्टिंग के टाइम में, तो उसके पास में चार्जेस कितने हैं, Q0। उसके हिसाब से उसके पास में जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या है, हाफ Q0² C। ये कैपेसिटर आप मतलब कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आप देख लेंगे। फिर जैसे हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, यहां से करंट फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में। उस समय में ये पॉजिटिव प्लेट रहेगी और ये निगेटिव प्लेट रहेगी, तो ये डायरेक्शन होगी करंट की। अब करंट जैसे यहां पर आएगा तो करंट क्या होगा, एकदम से नहीं बढ़ेगा तो चेंज इन करंट होगा। चेंज इन करंट की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ। यहाँ पर चेंज इन करंट की वजह से क्या होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होने लगता है। ठीक है, यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस भी तैयार होता है, जो आने वाले या फिर बढ़ने वाले करंट को या फिर कम होने वाले करंट को क्या करता है, अपोज भी करता है। तो यहां पर क्या हो रही है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर के पास में थी उसने पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे दिया है, इंडक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li²। और बाद में ये फुल डिस्चार्ज हो गया, इसके पास में कुछ भी एनर्जी नहीं बचेगी, पूरी एनर्जी किसके पास में आ गई, यहां पर आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में ये एनर्जी किसको जा रही है, फिर से कैपेसिटर को जा रही है। करंट की डायरेक्शन अभी चेंज हो जाएंगी, मतलब उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज। इस तरह से यहां से मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में। इस तरह से एनर्जी ऑसिलेट हो जाएगी। इसी के बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे अभी। एक न्यूमेरिकल है, ए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है जो कितने का है, 10 माइक्रोफैरेड का है। तो माइक्रो से हम इसको फैरेड में करने के लिए 10⁻⁻⁶ कर देंगे। फिर बोला है इट चार्ज टू द 25 वोल्ट्स पोटेंशियल। और इसको कितना पोटेंशियल, मतलब इसको कितना वोल्टेज प्रोवाइड किया है, तो वोल्टेज जो प्रोवाइड किया है वो 25 वोल्ट्स प्रोवाइड किया है। The battery is disconnected and pure 100 मिली हेनरी कॉइल इज कनेक्टेड। पहले इसके वैल्यू में लिख लेता हूं, जो इंडक्टर दिया है वो दिया है 100 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ और ये क्या हो गया, हेनरी हो गया। Is connected across the capacitor so that LC oscillation are set up. Calculate maximum current in the coil. करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू 25 वोल्ट। एक कैपेसिटर है, इसको चार्ज किया है, 25 वोल्ट का सप्लाई दे दिया है। फिर क्या किया है, मतलब चार्ज करने के लिए बैटरी यूज करेंगे। फिर क्या किया है, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कैपेसिटर से बैटरी क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इसके बाद में इसको कनेक्ट किया गया है एक इंडक्टर से, 100 मिली हेनरी के इंडक्टर से। तो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन सर्किट सेटअप हो गया है। तो वहां पर कितना करंट फ्लो होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है। हमें पता है एनर्जी का कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से एनर्जी हमेशा कैसे रहती है, सेम। तो दो एनर्जी यहां पर होती है एलसी ऑसिलेशन में, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, यू ई, और मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, यू बी।
तो इधर में हम B ले लेंगे और इधर में हम E कर देते हैं, ये इजी रहेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, हाफ Li², मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q0² अपॉन C। ये किस हिसाब से हो गया है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कौन सी एनर्जी है इसमें, मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अभी हाफ हाफ तो कैंसिल हो गए, तो Li² इक्वल्स टू Q0² अपॉन C, और I² इक्वल्स टू L मल्टीप्लाइड है, डिवाइड में चले जाएगा, Q0² अपॉन क्या हो जाएगा L, और ये C। Q0 क्या होता है, Q चार्ज इक्वल टू C इंटू V, Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V। इसको भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में देख लेना। Q इक्वल टू हो गया C इंटू V, इसका हम कर देंगे स्क्वायर, अपॉन हो गया LC, C का स्क्वायर C², V² अपॉन LC, एक एक C कैंसिल हो गया, तो I इक्वल्स टू C कैंसिल हो गया, तो CV² अपॉन क्या हो जाएगा L। C की वैल्यू कितनी है, ये दिया है 10 इंटू 10⁻⁻⁻⁶ इंटू V, वोल्टेज की वैल्यू 25 और उसका स्क्वायर अपॉन L 100 इंटू 10⁻⁻3। यहां से I की वैल्यू निकलेगी, आप कैलकुलेट करो। एक छोटी मिस्टेक हो गई है, ये I² है, मैंने सिर्फ I लिख दिया, ये क्या हो गया I²। उसके हिसाब से सिर्फ I की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, अंडर रूट में। सिर्फ I की वैल्यू लेते हैं तो ये कंप्लीट अंडर रूट में हो जाएगा। तो एज पर बुक ये आंसर आ रहा है 0.25 एम्पियर, 0.25 एम्पियर। एक लास्ट न्यूमेरिकल अपने पास में, ए 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है कितने का, 100 माइक्रोफैरेड, मतलब इंटू 10⁻⁻⁶ क्या हो गया, फैरेड हो गया। इज चार्ज विथ 50 वोल्ट सप्लाई, उसको जो भी वोल्टेज दिया वो कितना दिया है, 50 वोल्ट्स दे दिया है। देन सोर्स सप्लाई इज रिमूव, देखो कैपेसिटर को एक बैटरी से चार्ज कर दिया है, बैटरी से कितना 50 वोल्ट देकर उसको चार्ज कर दिया, बाद में बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया है। देन द सोर्स सप्लाई इज रिमूव्ड एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द इंडक्टर, और कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ दिया है, मतलब एलसी ऑसिलेशन का सर्किट है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 एम्पियर करंट फ्लोज, तब उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो दिया है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। थ्रू द इंडक्टेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंडक्टेंस की। तो हमें पता है बाय एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से बाय एनर्जी कंजर्वेशन मैग्नेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी मतलब यू बी इक्वल्स टू यू ई, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ Li² इक्वल्स टू हाफ Q0² अपॉन C। तो हाफ ऑफ कैंसल, Li² इक्वल्स टू Q0² अपॉन C। हमें I की वैल्यू दी है, L फाइंड आउट करना, I² शिफ्ट कर देंगे, L इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा Q0² अपॉन CI²। Q चार्ज इक्वल टू C इंटू V, इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन CI² इक्वल्स टू C का स्क्वायर C², V² अपॉन C और I²। एक एक C कैंसिल हो जाएगा, तो L इक्वल्स टू C कैंसिल हो जाएगा, तो CV² अपॉन I²। C की वैल्यू दिया है 100 इंटू 10⁻⁻⁶, V की वैल्यू दिया है 50 और I की वैल्यू दिया है 5 एम्पियर, तो 5 का स्क्वायर, ये 50 का भी स्क्वायर है। तो आप L फाइंड आउट करो, पॉज करके फाइंड आउट करो आप। एज पर बुक जो L की वैल्यू आ रही है 0.01 हेनरी,
0.01 हेनरी एज पर बुक इंडक्टर की वैल्यू।